नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के एक निजी अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत, अस्पताल में मचा हंगामा। बीदर में बारिश के कारण लोग परेशान, कहीं कहीं विद्युत की समस्या। विधानसभा में बिना किसी चर्चा के 5 विधेयक पारित किए गए। कर्नाटका में विधायकों के निलंबन पर विपक्ष और सरकार में तीखी नोकझोंक। लगभग 99.9% बीपीएल परिवारों के बैंक खाते गृहलक्ष्मी योजना से जुड़े हुए हैं। लॉन्च से पहले कर्नाटका मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर के एक निजी अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत ने अस्पताल में हंगामा मचा दिया है। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान के बाद जीवन देता है और जीवन बचाता है, लेकिन आज के दौर में जीवन देना या बचाना एक कारोबार बन गया है। प्राप्त सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि बीदर शहर में रहे शुभम न्यूरो सेंटर, जो डॉक्टर मनीष के द्वारा चलाया जा रहा है, वहां एक सप्ताह पहले बगदल टांडा के 35 वर्षीय नरसिंह राठौड़ को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। आज सुबह उसकी मौत होने के बाद भी इलाज जारी रहने की बात अस्पताल के डॉक्टर और कर्मी मरीज के परिजन को बता रहे थे। यह बात मरीज के भाई ने मीडिया से बताई है और उन्होंने आगे कहा कि हमने जोर जबरदस्ती कर देखा तो नरसिंह राठौड़ की मौत हो गई थी। अस्पताल स्टाफ परिजनों को डॉक्टर से मिलने भी नहीं दे रहा है। इस पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और अस्पताल में हंगामा मचने से पुलिस को दखल देना पड़ा। अस्पताल में कुछ देर के लिए हलचल मची रही, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य हुआ। मृतक के परिजन सदमे में हैं। कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीदर जिले में लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। पिछले 4 दिनों से आसमान में बादल छाए रहे और लगातार बारिश हो रही है। चारों ओर पानी ही पानी है। इस लगातार बारिश से सड़कों पर पानी जमा रहने से यातायात के साथ पैदल चलने वालों के लिए भी परेशानी बनी हुई है। लोग बारिश के कारण बाजार नहीं जा पा रहे हैं। बारिश को देखते हुए लोगों ने अपने सफर आदि कार्यक्रमों को स्थगित किया है। बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में विद्युत बाधित होने से लोग काफी परेशान चल रहे हैं। हालांकि विद्युत विभाग का कहना है कि बारिश में भी वह किसी भी तकनीकी समस्या को हल करने में जुटे हैं। बारिश से ट्रांसफार्मर टेक्निकल प्रॉब्लम्स होने से विद्युत बाधित हो रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर नगर सभा हर समय किसी न किसी चर्चे में रहती आई है, कभी सफाई को लेकर तो कभी कार्य में लापरवाही को लेकर। अब रिश्वत के मामले की एक घटना सामने आई है। बीदर नगर सभा में हर काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। आज एक वीडियो से यह जाहिर हो गया है कि विभाग में कितनी रिश्वतखोरी है। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 100 रुपए रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। नगर सभा में पहले भी नगर सभा आयुक्त सहित अन्य 7 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इसके बावजूद इस प्रकार का कुकर्म जारी है, तो ऐसे में नगर सभा प्रशासन मंत्री रहीम खान के गृह क्षेत्र में ही यह कार्य किया जा रहा है। क्या इस पर आला अधिकारी लगाम लगाएंगे? ऐसा सवाल लोग कर रहे हैं। अब समाचार राज्य के। विपक्षी भाजपा और जेडीएस विधायकों के विरोध के बीच कर्नाटका विधानसभा ने बुधवार को बिना किसी चर्चा के 5 विधेयक पारित कर दिए। विधानसभा द्वारा पारित 5 विधेयक हैं: कर्नाटका भूमि राजस्व संशोधन विधेयक, कर्नाटका सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक, कर्नाटका राज्य विवाद प्रबंधन विधेयक, पंजीकरण कर्नाटका संशोधन विधेयक और कर्नाटका सिविल प्रक्रिया न्यायालय संशोधन विधेयक। कर्नाटका भूमि राजस्व संशोधन विधेयक के बारे में बताते हुए कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि गरीबों से जुड़े मामलों में विभिन्न कारणों से देरी हुई, इसलिए सरकार ने 6 महीने की समय सीमा के भीतर मामलों को निपटारा करने का संशोधन किया है। राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने कहा कि प्रस्तावित कर्नाटका भूमि सुधार संशोधन विधेयक भूमि रूपांतरण को हटाने में सक्षम बनाता है, यदि उक्त भूमि मास्टर प्लान का हिस्सा है। उन्होंने कहा, ऐसी जमीनों को रूपांतरण की जरूरत नहीं है। इस विधेयक का उद्देश्य उन बाधाओं को दूर करना है जो विकास कार्यों में असुविधा पैदा कर रही थी। पंजीकरण कर्नाटका संशोधन विधेयक पर बैरेगौड़ा ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य फर्जी पंजीकरण को रोकना है। कई अधिकारी जाने अनजाने में भी ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, विधेयक पारित होने के बाद संबंधित जिला पंजीकरण अधिकारी को फर्जी पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति मिल जाएगी। बीजेपी और जेडीएस के विपक्षी विधायक बुधवार को स्पीकर के कक्ष के सामने बैठ गए और 10 बीजेपी विधायकों के निलंबन का विरोध किया, जो विपक्षी दलों के लिए आने वाले प्रतिनिधियों को प्राप्त करने के लिए आईएएस अधिकारियों के कथित दुरुपयोग को लेकर विधानसभा में धरना दे रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, यह लोकतंत्र की हत्या और काला दिन है। आईएएस अधिकारियों से क्लर्क की तरह काम कराया गया।
राज्य के मेहमानों का स्वागत करने के लिए प्रोटोकॉल अधिकारी होते हैं। उन्होंने कहा, स्पीकर के पद का दुरुपयोग किया गया है। वह सत्ताधारी दल के हाथों की कठपुतली हैं। जब हम विरोध कर रहे थे तो उन्होंने हमारे सदस्यों को दोपहर के भोजन के लिए जाने की अनुमति दिए बिना सदन चलाने का फैसला किया। विधानसभा में विरोध करने के पर भाजपा सदस्य वेदव्यास कामत, भरत शेट्टी, अरविंद बेलाट, उमानाथ कोटेन, धीरज मुनिराज, यशपाल सुवर्णा, डॉक्टर सीएन अश्वथ नारायण, वी सुनील कुमार, आर अशोक और रागा ज्ञानेंद्र को निलंबित कर दिया गया। सरकार के इस आरोप पर कि भाजपा ने उपसभापति रुद्रप्पा लमानी, जो एक दलित हैं, पर विधेयकों की फटी प्रतियां फेंक कर उनका अपमान किया। बोम्मे ने कहा, कांग्रेस ने उपसभापति का अपमान किया है। स्पीकर ने सदन में स्थिति को अच्छे से नहीं संभाला है। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए जेडीएस के वरिष्ठ नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा, स्पीकर ने जानबूझकर विधायकों को निलंबित किया है। उन्होंने कहा, 2018 में मैंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने शपथ ग्रहण समारोह में गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत के लिए अधिकारियों का उपयोग नहीं किया है। विधायकों के निलंबन पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, क्या यह ठीक है अगर वे विधेयक की प्रतियां फाड़े और स्पीकर की कुर्सी पर फेंके। विपक्ष के इस आरोप पर कि स्पीकर सरकार के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। उन्होंने कहा, अगर आप बीजेपी की बात नहीं सुनेंगे तो क्या आप कठपुतली बनेंगे। मैं पिछले 40 वर्षों से विधानसभा में हूं और मैंने अध्यक्ष के बारे में कभी बुरा नहीं बोला। विरोध करो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें शीशा नहीं तोड़ना चाहिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। सत्ता संभालने के 2 महीने से भी कम समय में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार गृहलक्ष्मी योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस की 5 चुनाव पूर्व गारंटी में से एक, जो हर घर की महिला मुखिया को 2000 रुपए का मासिक भत्ता देने का वादा करती है, जबकि योजना के लिए पंजीकरण बुधवार से शुरू होगा। इसका कार्यान्वयन अगस्त के लिए निर्धारित है। महत्वाकांक्षी योजना की पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत से पहले महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने योजना और अपने विभाग की अन्य प्राथमिकताओं के बारे में बात की। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें हिंदी में कैप्शन के साथ एक वीडियो पोस्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया के खिलाफ
दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आगे की सभी जांच पर रोक लगा दी गई। राहुल गांधी विदेशियों का मोहरा, राहुल गांधी विदेशी शक्तियों का मोहरा, ट्विटर पर कथित तौर पर पूर्व कांग्रेस सांसद पर निशाना साधा गया। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने मालवीय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश पारित किया, जिसमें 19 जून 2023 को बेंगलुरु में हाईग्राउंड पुलिस के साथ कांग्रेस नेता रमेश बाबू द्वारा धारा 505 दो वर्गों के बीच नफरत को बढ़ावा देना, 153A दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 120B के साथ आईपीसी की धारा 34 के तहत दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर सवाल उठाया गया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर विचार की जरूरत है। अगर आगे की जांच जारी रखने की अनुमति दी जाती है, ये पेट्रिसिया मुखिम बनाम मेघालय राज्य के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लंघन होगा, जिसने आईपीसी के उक्त प्रावधानों के अर्थ की व्याख्या की थी। इन सभी कारणों से 8वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट बेंगलुरु के समक्ष लंबित अपराध की आगे की जांच पर रोक रहेगी। यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने अपने व्यक्तिगत ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट पोस्ट किया था, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी खतरनाक हैं और एक कपटी खेल खेल रहे हैं और यह अपमानजनक है और दो अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी लाएगा। केंद्रीय अपराध शाखा सीसीबी के अधिकारियों ने मंगलवार को शहर के आरटी नगर में मुकर्रम मस्जिद के पास सुल्तान पाल्या मेन रोड पर एक आवासीय परिसर से 5 आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए इन संदिग्धों को कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा एलटी के एक सदस्य द्वारा परपाना अग्रहकारा सेंट्रल जेल में कट्टरपंथी बनाया गया। उनके पास से 7 देशी पिस्तौल, 45 राउंड गोला बारूद, वॉकी टॉकी सेट, एक खंजर और 12 मोबाइल फोन बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों में सेकंड क्रॉस सुल्तान पाल्या मेन रोड निवासी सैयद सुहेल खान 24 वर्षीय शामिल हैं। कोड़िगेहल्ली के मोहम्मद उमर 29 साल, भद्रप्पा लेआउट के जाहिद तबरेज 25 वर्ष, दिन्नूर मेन रोड के सैयद मुदस्सिर पाशा 28 वर्ष और पुलकेशी नगर के मोहम्मद फैजल 30 वर्षीय, इन्हें सैयद सुहेल खान के आवास से गिरफ्तार किया गया है। अन्य 2 आतंकी संदिग्ध की पहचान आरोपी नंबर 1 टी नजीर उर्फ उमर हाजी के रूप में की गई है, जो परप्पाना अग्रहर सेंट्रल जेल में बंद है, और जुनैद अहमद 29 वर्षीय आरोपी नंबर 2 आरटी नगर के कनक नगर का निवासी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह खाड़ी देशों में से एक में छिपा हुआ है। कर्नाटक विधानसभा में मंगलवार 18 जुलाई को तुलु को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित करने की संभावना पर जोरदार चर्चा हुई। सत्र में उस समय अप्रत्याशित मोड़ आ गया जब स्पीकर यूटी खादर और पुतूर विधायक अशोक कुमार राय तुलु में बातचीत करने लगे, जिससे कार्यवाही में हल्कापन आ गया। चर्चा की शुरुआत विधायक अशोक कुमार राय ने की, जिन्होंने राज्य में 1 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली तुलु की लोकप्रियता और प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने तुलु अकादमियों की स्थापना में केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा किए गए प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने तुलु को कर्नाटक में दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने की वकालत की। उन्होंने कहा, राज्य को इस भाषा को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित करनी चाहिए। कन्नड़ अभिनेत्री रम्या ने हॉस्टल हुडगुरु बेकागिदरे के निर्माताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की है और उनसे फिल्म के प्रचार के लिए उनके वीडियो क्लिप और दृश्यों के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए कहा है। यह फिल्म, जो शुक्रवार 21 जुलाई को रिलीज होने वाली है, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, परमवाह स्टूडियोज, प्रज्वल बीपी और वरुण कुमार द्वारा निर्मित है और इसमें रक्षिता शेट्टी और पवन कुमार ने अभिनय किया है। मंड्या से पूर्व सांसद रम्या ने बेंगलुरु में वाणिज्यिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और स्थगन आदेश और 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की है। अदालत ने अंतरिम निषेधाज्ञा दी और ट्रेलरों को हटाने और रम्या के बिना फिर से रिलीज करने को कहा है। एक सूत्र के मुताबिक रम्या और फिल्म निर्माता आपसी सहमति से इस बात पर सहमत हुए थे कि वह फिल्म या किसी ट्रेलर का हिस्सा नहीं होगी। हालांकि वह शुरू में इस परियोजना का हिस्सा थी और उन्होंने अप्रैल 2022 में क्रू के साथ शूटिंग की थी, लेकिन वह इस बात से असहमत थी कि फिल्म कैसे आगे बढ़ रही है और कहा कि यह फिल्म प्रोडक्शन हाउस का संक्षिप्त विवरण नहीं था। सूत्र के मुताबिक उन्होंने कोई वित्तीय मुआवजा नहीं लिया। हालांकि वह पहले प्रोमो का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गई। फिल्म का पहला प्रोमो नवंबर 2022 में जारी किया गया था, जिसमें रम्या ने अभिनय किया था, जिसमें आखिर स्लाइड में कहा गया था कि वह फिल्म में अभिनय नहीं कर रही है। हालांकि फिल्म निर्माता आगे बढ़ गए और जुलाई 2023 में रिलीज हुए ट्रेलर में रम्या के शॉट्स का इस्तेमाल किया गया। रम्या ने स्थगन आदेश के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया और फिल्म निर्माताओं के साथ व्हाट्सएप चैट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि वह इस्तेमाल करने के लिए सहमति नहीं देती है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के एक निजी अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत, अस्पताल में मचा हंगामा। बीदर में बारिश के कारण लोग परेशान, कहीं कहीं विद्युत की समस्या।
विधानसभा में बिना किसी चर्चा के 5 विधेयक पारित किए गए। कर्नाटक में विधायकों के निलंबन पर विपक्ष और सरकार में तीखी नोकझोंक। लगभग 99.9% बीपीएल परिवारों के बैंक खाते गृह लक्ष्मी योजना से जुड़े हुए हैं। लॉन्च से पहले कर्नाटक मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।